हैरत होगी। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा को मालिक गनीमत में सोना मिल गया। ख्याल आया आज तक मैं फातिमा को कुछ न दे सका, क्यों ना इस जेवर का मैं हार, इस सोने का जेवर बनवाऊं और फातिमा को ला करके तोहफे के तौर पे पेश करूं। पहली मर्तबा हजरत अली ने वो जेवर बनवाया, खातून जन्नत हजरत फातिमा के हवाले किया कि मुस्तफा बाहर तशरीफ लेकर के गए थे। खातून जन्नत ने फैसला किया जब आका आ जाएंगे तब ये जेवर पहनूंगी, ताकि इस जेवर को सबसे पहले मेरा बाप देखे। ये सोच करके हजरत खातून जन्नत ने उस दिन का इंतजार किया जिस दिन नबी आने वाले थे। जाओ जाकर के उन बेटियों को समझा देना जो पैसे के लिए शोहर छोड़ देती है, जो दौलत के लिए अपने सर के ताज को जलील करती है, जो अपनी ससुराल को ठोकर मार के आ जाती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, खातून जन्नत ने उस दिन सोना पहना के जिस दिन मेरे नबी वापस तशरीफ ला रखे हैं। आका करीम की आदत करीमा ये थी, जब परदेश से वापस आते थे तो पहले अपनी बेटी फातिमा के घर आया करते थे, उसके बाद अपने घर जाया करते थे। आज सरकार तशरीफ ला रखे हैं, खातून जन्नत में पनाह खुश है। जब आका के आने की खबर आई है कि सरकार दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं, खातून जन्नत सहन में आ जाती है और जैसी आका करीम ने दरवाजे से के अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के उस हार पे नजर पड़ जाती है। आका उल्टे कदम वापस पलट जाते हैं। अगला कदम मुस्तफा ने आके नहीं रखा था, वापस पलट गए। जैसी सरकार पलटे गए, खातून जन्नत की आंख में आंसू आ जाते हैं। अपने सरताज का हाथ पकड़ के कहा, अली देख तो सकी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुस्तफा एक कदम रख के लौट गए हो। पता तो करो आज आका को क्या बात हो गई है, अंदर क्यों नहीं आए हैं। जल्दी जाकर के अली मुस्तफा से बात करो। मौलाए कायनात घर से निकले हैं, आका करीम की बारगाह में पहुंचे हैं। सरकार की आंखों में आंसू है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अली ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, सरकार क्यों लौट आए? क्या बेटी के दरवाजे से आज तक कभी ऐसे लौटे हैं जैसे आज आ गए हैं? मेरे आका बताएं तो सही, कोई खता हो गई है हमसे, कोई कमी हो गई है? आका करीम ने इतना सुना, जब अपनी निगाह उठाई है, काली मैंने आज अपनी बेटी को सोना पहने हुए देखा है। जब बेटी के गले में मैंने सोने का हार देखा, मैं ये सोच रहा हूं अगर मेरी बेटी सोना पहनेगी, कल उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा? उम्मत की गरीब बेटियों का क्या बनेगा? ए अली मैंने फातिमा की तरबियत ऐसे नहीं की थी, मैंने उसको ऐसे नहीं संवारा था जैसे हाल में आज देखा है। हजरत अली उल्टे पैर पलटे गए, आके कहते फातिमा गजब हो गया है। का क्या हुआ? का सरकार को तेरे गले का हार पसंद नहीं आया है। सरकार कहते गए मैंने बेटी को दुनिया की मोहब्बत तो नहीं दी थी, इतना सुनना था, खातून जन्नत ने निकाला नहीं था, खोला नहीं था, उतारा नहीं था, पकड़ के झटका दिया, तोड़ करके अली के हाथ में रखा कि अली जा नबी की बारगाह में बाद में जाना, पहले इसे सदका कर दे और मेरे आका से जाके कह दो, या रसूल अल्लाह जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी फातिमा बेटी की रजा है। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। वाह बहुत खूब बहुत खूब। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरे भाई सोना असल नहीं है, जेवर असल नहीं है। बेटियों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वजूद तुम्हारा नहीं था, कोई औकात कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। आज जो तुम घरों में मुस्कुरा रही हो ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये हुजूर का सदका है। आज बात पर्दे की आती है तो कई सारे आजाद ख्याल लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे खाली कलंक लगा रखा है माथे पे, वो बात करते कहते नहीं नहीं ये पर्दा औरत को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता, कैद में डाल देता। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये पर्दा ही है जिसने बेटी की कैद को आजादी में बदल दिया है, आजादी में बदल दिया। आज हालात देख के मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, वो बहुत पहले कहा था किसी ने तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सवा की परी ना हो, है ना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं बच्चियां पढ़े, लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारी बेटियों को पहुंचा है ना तो तालीम की बुनियाद पे पहुंचा है। आप कहेंगे कौन सी तालीम? एक आजाद तालीम, एक ऐसी तालीम जिसने तालीम के नाम पे बच्चियों को ऑनलाइन ला के रख दिया। सैयदी आला हजरत सरकार को मानने वाले हम सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत सरकार ने बच्चियों को लिखना सिखाना मना फरमाया था। क्यों? इसलिए मना फरमाया था अगर ये लिखेंगी लिखना सीख जाएंगी तो खतो किताबत कर सकती है।
बातें थी। खतो किताबत करेंगी तो नंबर 1 इनकी तहरीर पे किसी की नजर पड़ेगी। अहमद रजा वो है जिसने बच्चियों के कारनामे का भी पर्दा रखा है। बेशक बेशक समझने की जरूरत हो। दूसरी बात, चोरी छुपे बात करने का एक जरिया खतो किताबत है, इसलिए मना फरमाया था आला हजरत ने। मैं आज पूछना चाहता हूं, तालीम के नाम पे बच्चियां रोड पे लाके रख दी गई। ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन रात के 3 बजे कौन सी ऑनलाइन तालीम हो रही है? और जिस बाप ने बेटी को मोबाइल लेके दे दिया और जब वो फोन उठाता है तो एक एक एप्लीकेशन में लोग है, बाप की गैरत क्यों मर जाती है? यह क्यों नहीं पूछते कि लोग लगाने की जरूरत क्या थी? बेशक बेशक ऐसा क्या छुपा के रखा है जो बाप से भी पर्दा है जिस चीज का? पूछा किसी ने? नहीं ना, नहीं। हमें तो एक ख्वाब, एक खुमार चढ़ा था ना, एक खुमार चढ़ा था हमें। नहीं नहीं नहीं, बेटी MBBS बनानी है, बेटी IAS बनानी है, IPS बनानी है। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं फिर कहूंगा आपसे, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूं जो इल्म इज्जत बेच के मिले। हम ऐसे इल्म को लात मार देंगे इसलिए कि इल्म बाद में है और मुस्तफा का दिया हुआ किरदार और अखलाक और इज्जत पहले बचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों नहीं पूछता है कोई किसी से ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब है किसी को भी। खुदारा मैं कहना चाहता हूं, बेटियों, अगर कभी तुम्हें कोई जदीद तालीम के नाम पे दुपट्टा उतारने की बात करे तो मेरा एक चैलेंज है। यूनान से पहले, ईरान से पहले, हाँ, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, चीन और जापान से पहले, तब भी तो बेटी थी ना। फिर इनमें से किसी ने बेटी को इज्जत क्यों नहीं दी? जो आज आजादी की बात करते हैं, उस वक्त बेटियों का मयार यह था कि जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। बेटियों, कभी दुपट्टा उतरने लगे तो समझ लेना ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ तुझे तोहफा है। बेशक बेशक, ये याद रखना, ये याद रखना। ये चादर नहीं उतरनी चाहिए, ये चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। इस चादर को बचा के रखना है, बचा के। लेकिन माफ कीजिए, हम तो मार्केट से कपड़ा भी, अगर कोई मौलवी अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने चला जाए, मुझ पे बीती है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर आलिम का मिजाज ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी गरीब होता है, बेगैरत नहीं होता है। बेशक, बेगैरत नहीं होता है। मार्केट चले जाओ, कपड़ा देखो तो मच्छरदानी से हल्का, कि यार भाई ऐसा देते जिसमें आस्तीन भी पूरी हो। का नहीं, आस्थानी तो नेट वाली मिलेंगी है, नेट जाली की आस्तीन है। हम कहते कोई है करना, वो तो तुम्हें फिर अलग से सिलवाने पड़ेंगे। अब तो यही दौर है, यही चल रहा है। अब तो सब यही ले रहे हैं, सब यही ले रहे हैं, तो मौलवी भी यही ले। ये क्यों चला? क्योंकि हम मौलवी, मास्टर, डॉक्टर, ये डिग्रियां हैं, लेकिन सारे मोहम्मदी हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बेशक बेशक, सारे हुजूर वाले, इस बात से किसी को इख्तलाफ है? बिल्कुल नहीं। शरीयत जितनी मेरे लिए है उतनी आपके लिए भी है, गैरत जितनी मेरे लिए उतनी आपके लिए भी है, हया जितनी मुझ पर लाजिम है उतनी आप पर भी लाजिम है। लेकिन आप आसानी से गए, नेट वाला दुपट्टा ले आए, लोगों ने बेचा, खरीद के तो ले जा रहे हैं। क्या ये अच्छा होता? पहला मुसलमान जाके कहता क्या दिखा रही है? ऐसा लिबास दिखाओ जिसमें हया बाकी रहे। और 10 बंदे अगर दुकानदार से ऐसे कह देते, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, कोई बेगैरती का मार्केट में कपड़ा तैयार करके बेच देता। गलती तो हमने की है ना, गलती हमारी है। और फिर हम आप अंदाजा लगाएं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा फैशनेबल कपड़ा होगा वो लेके बच्चियों को लाके पहनाते। वो कहते मौलाना पता है, 2.5 महीने से लड़की बिगड़ गई, बाकी तो बहुत ठीक थी, ताज्जुद भी पढ़ती थी। बच्चियां कभी 2.5 महीने में नहीं बिगड़ती है, कभी 1 साल में बेटी नहीं बिगड़ती है। इसके बिगड़ने में जो नुकसानात के आपको जरासीम मिलेंगे, ये मां के पेट से मिलते हैं। गलत कह रहे हैं आप, 2.5 महीने में बच्ची बिगड़ी है। इसलिए कि आज साइंस इस मकाम पे आ गई है कि जब बच्चा मां के शिकम में होता है तो उम्मीद वाली औरत को ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए ताकि बच्चा माइंडेड पैदा हो, यकीन पैदा हो। यह आज साइंस के रकीक है। और 1400 साल से इस्लाम ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि जब बच्चे मां के शिकम में थे, माओ ने कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की परवरिश शिकम में की थी, तो कोई अब्दुल कादिर बन के पैदा हो रहा है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हो रहा है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा हो रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी अगर मां पहले दिन से एहतियात शुरू कर दे तो कोई बेटी नहीं बिगड़ेगी। हर गोद के अंदर आज भी आने वाली बेटी राबिया बसरिया बनती नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत। सुनो और कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था, और तो ज्यादा से ज्यादा तुम रब की बारगाह में सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी तादाद को ज्यादातर जहन्नम में देखा है। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैंने ज्यादा तादाद में तुम लोगों को जहन्नम में देखा है। ज्यादा सजदे किया करो, ज्यादा इबादतें किया करो। मेरी बहन बता तो सकी, तू ना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है और तू ना कि इस वक्त की राबिया बसरिया है। तेरे कदम तो बता किधर जा रहे हैं, कौन सी बख्शिश की जमानत लेके बैठी है। जब सरों से हया का दुपट्टा उतरता है तब तुझे सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है। जब तेरे सर से दुपट्टा उतर के कंधे पे आता है तुझे हुसैन की सकीना की याद क्यों नहीं आती है। मुझे बता तो सकी मेरी बेटी, कौन सा मुंह मैदान महशर में लेके जाएगी, किस मुंह से सैयदों का मुकाबला करेगी। अगर सैयदा ज़ैनब ने इतना पूछ लिया, बता तूने सिर्फ भाई की सगाई के नाम पे दुपट्टा उतार दिया था, भाई की मेहंदी के नाम पे तूने कपड़े उतार दिए थे, बारात के नाम पे तू नंगी हो गई थी। बता तो सकी क्या तेरा घराना अफजल था या मेरा घराना अफजल था। बता तो सकी तूने एक भाई की खुशी के मौके पे अपने जिस्म को बेपर्दा किया था। एक मैं थी जिसके सामने भाई की लाश भी थी, भतीजों के जनाजे भी थे, जिसके सामने सगे बेटों के टुकड़े पड़े थे। लेकिन तारीख ने सब कुछ लिखा, हमें प्यासा भी लिखा गया, हमें भूखा भी लिखा गया, हमें मजबूर भी लिखा गया, हमें परदेसी भी लिखा गया। लेकिन आज तक किसी कलम ने यह ना लिखा कि नबी के घर वाले बेगैरत थे, ऐसी हया वाले थे। वो कहेंगी हमने 72 सर तो दिए थे लेकिन नबी की शरीयत में आंच नहीं आने दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे अहले बैत, किरदारे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों नौजवानों, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं या मुर्तद ना भी हो रही हैं तो बाप के मुंह पे कालिक पोत के जा रही हैं। बेशक अपने ही घर में अपनी बेटियां महफूज नहीं है। इसकी वजह जानते हो? दिल के कपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब बारात का इस्तेमाल बेगैरत लड़कियों से कराएंगे तो फिर न तेरे घर की इज्जत बचेगी न मेरे घर की इज्जत बचेगी। जब मेहंदी के नाम पे फंक्शन के तौर पे 8-10 नौजवान लड़कियों के बीच में बैठ करके हंसी और मस्ती करेंगे तो न तेरी बेटी बचेगी न मेरी बेटी बचेगी। और हम बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं, निकले इन चीजों से। हर बंदे को अपने किरदार के अंदर इमाम अली मकाम की नस्ल का किरदार चमकता हुआ रखना होगा। दिल तो का हजरत, एक साल में 7 लाख बच्चियां खोई हैं हमने, 7 लाख बेटियां मुर्तद हुई हैं। जान रहे हो आप, एक बच्ची को मुसलमान बना ले बंदा तो 7 पुश्तों तक गीत गाते कि हमारे बाप के हाथ में फला ने कलमा पड़ा था। हमें मर जाना चाहिए, हमने 7 लाख बच्चियां खो दी हैं अपनी। और फिर भी हाँ, हमसे बड़ा हाजी जी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा नमाजी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा जन्नती भी कोई नहीं। किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाना है? 7 लाख बेटियां खो चुके हैं हम। और मच्छर भी काट ले तो जिम्मेदार मौलवी होता है। कि एक भेड़िया कह रहा था 16वीं सदी के तो मौलवी से अल्लाह बचा दे, किताब भी ऐसी लाता निकाल के जो भेड़िए ने लिखी थी। बदलो यार, कुछ होश के नाखून ले, हम कुछ होश के नाखून ले। मैं किससे रोना रोना जाऊं? कौन सुनने वाला है? हमारा एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। एक उसूल है अपना बस। मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा फहामा नहीं, हुजूर के दीन का खादिम हूं। ड्यूटी लगती है करता हूं बात अपनी, और मैं कभी मजाक के तौर पे, कभी वाह वाह के लिए नहीं। और ये कभी नहीं मेरी मर्जी रहती कि झंडे गड़ने चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तक जबान रखे उनके दीन के लिए बोलती रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं नौकरी कराना है आपको बेटियों से, आप उनकी कमाई खाना चाहते हैं? आपको ठलुए बैठ करके बच्चियों की कमाई पे बदमाशी करना चाहते हो? क्यों पर डिग्री करा रहे हो बच्चियों? हमारे इलाके भोजपुर थाने के साइड की एक बच्ची दिल्ली पुलिस के अंदर थी। क्या किया उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ जानते हो? जब लाश उसकी आई थी ना, तो कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे चाकुओं से उसमें धोपा ना गया। ऐसे जालिमों के हवाले करोगे बच्चियों को तुम? बड़े फख्र से कहता फला की असिस्टेंट है, लानत हो ऐसी कमाई पे। मुझे तो हैरत होती है, जिस बच्ची को घर के 4 लोगों का खाना बनाना बोझ लगता है, वो फ्लाइट के अंदर 350 लोगों को पानी पिलाते हुए नहीं थकती। किस तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए, प्यार से जिसकी जबान टूटती हो,
वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है, ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं, हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है, मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है, जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ, एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है, तो मुरीद औंधे मुंह गिर गए। जरूर बनेगा संगे मरमर लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूं, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना, तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितने चाहे चादरें बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हम काम की जगह पैसा लगाएं। कहां लगाएं? काम की जगह पैसा लगाएं। काम की जगह क्या होगी? ये जो आज तालीम के लिए हमारी बेटियां दूसरों की मोहताज है ना, इस मोहताजपन को खत्म करके हमें अपने इदारे ऐसे खड़े करने होंगे कि जहां पे बेटियों की तालीम भी बराबर होती रहे और उनकी इज्जत की हिफाजत भी होती रहे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। भी मैं बैठा था हजरत के मदरसे में, तबीयत बाग बाग हो गई, तबीयत बाग बाग हो गई। जब तक ऐसी कौम खड़ी है ना कि जो अपने कच्चे गांव के अंदर पक्के मदरसे बना लेगी, लोग 1000 बिल्डोजर लेके घूमते रखें, काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज हर बस्ती से कयामत तक आती रहे। बेशक बेशक। खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ के बात कह लूं। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चियों की तालीम का इंतजाम करें। मैंने कहा अगर ये बच्चियां जो आज डिग्री होल्डर होने के लिए मजबूर हैं, उसके भी जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे कैसे? वजह यह है कि जब रिश्ता करने जाते हैं ना, बहुत तेजी से जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना, तो लड़के वाले जाके पूछते हैं बेटी ने क्या पढ़ा आपकी? तो बाप अगर गैरत वाला होता कहता हमारी बेटी ने कुरान पढ़ा है। ऐसे कहता कुरान पढ़ा मेरी बेटी ने। वो फिर बाप कहता और मिलाद भी पढ़ी है। मिलाद मुस्तफा किताब आती है, हमारी कौम को फख्र है हुजूर की विलादत के तज़किरे पढ़ ले, हम उसे भी गुलामी की एक डिग्री माना करते हैं। बच्ची की मां कहती है हमारी बेटी ने मिलाद भी पढ़ी है। जब कहते मिलाद भी पढ़ी है, तो कहते और अभी उसके बाद गरीब चुप हो जाता है। फिर सामने से बंदा कहता बस यही पढ़ा है। जब बस कह करके लोग उठते हैं ना खा पी के नाक तक और कहते हैं बात सब ठीक थी, बस हमारे लड़के का फोन आया था दुबई से, उसने कहा था लड़की कम से कम बीए पास होनी चाहिए। जब ये कह के लोग उठते हैं ना, तो फिर गरीब भी सोचता है बेटी को बीए इसलिए जरूर करा लूं ताकि कोई मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा के न जाए। हमें तकलीफ होती है, हम एक नेक बहू ढूंढने के बजाय डिग्री होल्डर औरत तलाश कर रहे हैं, डिग्री होल्डर ढूंढ रहे हैं। यार जिसने कुरान पढ़ा लिया उसने बहुत कुछ पढ़ा लिया। तो आप मजबूर न करें किसी भी बाप को कि तेरी बेटी बीए पास नहीं है तो पढ़ाई तेरी मुकम्मल नहीं है। ऐसा नहीं है। बदलें अपने रवैये, पढ़ाएं बेटियों को, लेकिन उस वक्त तक पढ़ाएं जब तक उनकी इज्जत महफूज रह सके। वरना आपकी बेटी अगर नाक कटवा के MBBS की डिग्री लेके या BOMS की डिग्री MDA बन के लौटी भी तो क्या फायदा ऐसी डिग्री से? वो डिग्री कब्र में जाने वाली नहीं है, कब्र में जाने वाली नहीं है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा तेरा कितना भी बड़ा मजनू क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना हो, तुझे जितना बड़ा झांसा दे भरोसा मत करना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई तुझे प्यार कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तेरा बाप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये हर बेटी को मेरा पैगाम है और चैलेंज है। हर बेटी को जितनी इज्जत और जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है, उतना कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मैं जानता हूं जब तलाक हो जाती है ना, तो सगे भाइयों को बहन बोझ लगने लगती है, लेकिन 90 साल के बाप को वो बेटी फिर भी बोझ नहीं लगती है। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके गैरों के साथ भाग जाती हैं या भाग करके किसी के साथ शादी कर लेती हैं और फिर 8 दिन के बाद आती खानदान वाले रिश्ते और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन बाप का दरवाजा फिर भी खुला होता है। जानते हो क्यों? वो इतनी आसानी से तेरी गलती पे तुझे भूल नहीं सकता।
क्योंकि उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जब तू दुनिया में आई थी ना, तेरी आने की खबर आई तो दादी ने दरवाजा बंद कर लिया था, दादा बिस्तर पे बैठ गया था, चचा ने मिठाई की दुकान पे फोन कर दिया था, अब कोई जरूरत नहीं है बेच ले अपना मीठा, अब हमें मीठा नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा बेटी आई है। हम तो बेटा सोच रहे थे जब दुनिया मुंह मोड़ती है उस वक्त में इसी बाप ने आगे बढ़ करके तुझे गोदी में उठा के बेटी सीने से लगाया था और इसी ने कहा था दुनिया वालों ये तुम्हारे लिए बोझ हो सकती है लेकिन मेरे लिए खुदा का तोहफा बन के आई है, मैं इसे सीने से लगा के पालूंगा। ए मेरी बेटी, तू जिस बाप के चेहरे पे काली पोत रखी है, तू जिसके साथ खिलवाड़ कर रखी है, तू जिसका एतमाद तोड़ रखी है, तू जिसके विश्वास के साथ खेल रखी है, क्या तुझे पता है इसने किस तरह से तुझे पाला है? जब दुनिया कहती थी फला के पास 3 बेटियां है, एक भी बेटा नहीं है, इसके घर का चिराग कौन जलाएगा, इसकी नस्ल को आगे कौन बढ़ाएगा, तब यही बाप तुझे कंधे पे उठा के कहता था गौर से देखो ये तुम्हें बेटी दिखती होगी लेकिन मुझे मेरा बेटा दिखता है, तुम्हें ये लगती होगी बोझ है मगर मुझे मेरी वारिस लगती है, ये तुझे कंधों पे लेके फिरा, ये तुझे सीने से लगा के रखा, दुनिया तुझे बोझ कहती रखी लेकिन बाप तुझे जिगर का टुकड़ा कहता रखा। ए मेरी बेटी, कभी भी बाप के खिलाफ कदम ना उठाना, कभी भी इसकी इज्जत के साथ ना खेलना। खुदा के वास्ते मैं तुझे ये वास्ते दे करके कहता हूं, अगर बड़े से बड़ा आशिक भी तुझे बहकाने की कोशिश करे तो बाप की टूटी जूती देख लेना, उसके फटे कपड़े देख लेना, ये तुझे बताएंगे कि इसने कपड़ों पे पाबंद लगाया लेकिन कभी तेरे दुपट्टे को मैला नहीं होने दिया, इसने टूटी जूतियां पहनी लेकिन गरीब होने के बावजूद तुझे अमीर के दरवाजे पे भेज करके तुझसे कपड़े नहीं धुलवाए, ये सोचता रखा ये बेटी है लेकिन शहजादी है मेरी, तुझे खुदा का वास्ता मैं देख के कहता हूं कभी कदम ना उठाना, कभी बाप की इज्जत से ना खेलना। खुदा की कसम अगर तनख्वाह रह जाएगी यहां बाप काम आएगा, कयामत में मदीने वाला रसूल पाक काम आएगा। एक एक बेटी से ये पैगाम पहुंचा दो और आखिरी बात करने लगा। खुदारा इस्लाम ने जो एहसान किया बेटियों पे, ये पूरी जिंदगी अगर नकाब में लिपट के रहे तब भी उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर बैठे हुए, एक नौजवान गुजर के जा रहा, जवान इतना हसीन है कि हुजूर ने देखा तो हुजूर को रहम आ गया, आका करीम की झोली फैल गई, अल्लाह ये इतना हसीन है, ये जहन्नम में गया तो मालिक बड़ी तकलीफ होगी, अल्लाह इतना खूबसूरत है इसे मेरे दामन में जगह दे दे। हुजूर ये दुआ फरमा रहे गए, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन है? तो बाहर से आवाज आती है मैं दाहिया कल्बी हूं। क्यों आए हो? कहा आपसे मिलना है। दरवाजा खुला, अंदर आए दाहिया कल्बी, और जैसे आए ना हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उनकी तरफ फेंकी, फरमाया बिछा के बैठ जाओ, जगह तंग थी। दाहिया कल्बी ने बजाय बिछाने के चादर उठा के सीने से लगाई, ईमान नहीं लाए अभी लेकिन चादर उठा के सीने से लगाई। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहते महबूब ये पैरों के लिए नहीं, ये तो सर पे रखने के लिए है। हुजूर की बारगाह में आ गए, बैठ गए आके। आका फरमाते कहो दाहिया कैसे आए? ये तो हो ही नहीं सकता है हुजूर के हाथ उठे और खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता। हुजूर ने जो मांगा रब ने दे दिया, इसलिए कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। नाराज होकर बैठे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? ना बोलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कह के जाऊंगा। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें करवटें दिलाती रहे। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसा रोल के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक बात याद रहनी चाहिए, आखिरी सांस तक। तवज्जो है सारे लोगों की? दाहिया कल्बी आ गए, हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? कहते अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बख्शा जाऊंगा। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जो यहां आ गया फिर उसे बख्शिश की फिक्र क्या करनी, आ गए हो ना तो फिर समझो काम हो गया है। कहते हुजूर मैं तौबा तो कर लूं लेकिन कुछ गुनाह बहुत बड़े। आका फरमाते कितने भी बड़ा गुनाह अल्लाह करीम है। ये हुजूर देखे रब की तरफ बंदों को कैसे मोड़ रहे, कैसे लेके जा रहे हैं रब की बारगाह। कहते गुनाह कितना भी बड़ा हो रब तो करीम है ना। वो फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते अब क्या बात है? हुजूर ये गुनाह इतना बड़ा है कि मैं आज तक सो नहीं पा रहा हूं। हुजूर फरमाते कौन सा गुनाह? सुने और जाके बेटियों तक ही बात पहुंचाए। दाहिया कल भी कहते हुजूर मुझे जाना था परदेस तिजारत के काम से, बीवी उम्मीद से थी, जाते जाते मैं कह गया बेटी हो ना गला दबा के मार देना।
वो बेटा हो तो संभाल के पालना। कहते मैं चला गया और जब वापस आया ना 5 साल बीते, दरवाजे पे दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझसे कहने लगी तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। उसने तोड़ के मेरे कदम पकड़ ली। मैंने कहा तू हट, तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू मालिक इस घर का है तो मैं तेरी बेटी हूं। कहते बच्ची ये कह के हुजूर लिपट गई मुझसे। मैं बीवी की तरफ गुस्से में देखा, क्या है ये, कौन है? कहने लगी ये तेरी मेरी बेटी है। कहा, मैंने गुस्से में कहा मैंने कहा नहीं था मार देना। रो के कहने लगी माँ हूं ना, नहीं मार सकती ना बेटी को। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। अल्लाह 8 नहीं 9 बेटियां भी दे दे तो कभी माँ के पेशानी पे कोई लकीर नहीं बनती। आज भी कुछ इसमें तय्यूस किस्म के लोग हैं, अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे कुत्तों से बुरे कर लेते हैं। और कई बेटियों को इसलिए तलाक हो गई कि लगातार 4 बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया। मेरा चैलेंज उन बेगैरतों को जो किसी की बेटी को इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई हैं, तो मैं कहता हूं सबसे पहले जहर तू खा, इसलिए कि बेटी की पैदाइश का जिम्मेदार तू है, किसी की बेटी नहीं। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मिंबर रसूल है, इसका भी लिहाज और अदब लाजिम है। जिम्मेदार शोहर होता फांसी क्यों नहीं लगा लेता? क्यों किसी की बेटी को तलाक दे करके उसको जीते जी मुर्दा लाश की तरह छोड़ दिया करते हो? आज भी ऐसे लोग हैं, वो कहते ये मांगू ना मैं, इसलिए ना मेरा मन नहीं माना। कैसे मार देती, कैसे मार देती? कहते हुजूर फिर मैंने क्या किया? मैं बीवी से कहने लगा चल तैयार कर, दोस्त के यहां जाना है। का बीवी मुझे जानती थी, मेरी आदत को जानती थी, समझ गई। उसने तैयारी कराई, तैयारी करा के बच्ची को नहलाया धुलाया और बच्ची को सजाया। बच्ची प्यार से पूछ रही अम्मी आज इतनी बड़ी तैयारी कैसे? कहते कि मेरी बीवी की आंख में आंसू आए, उसने आखिरी बार बेटी को चूमा और चूम के जब मेरे हाथ में उंगली थमाई ना, मेरी बीवी की चीख निकल गई और बच्ची मेरी कहने लगी अब्बा किधर जाना है? कहा दोस्त के यहाँ जाना है। कहते कि हुजूर मैं खड्डा खोदने का जो कस्सी या फावड़ा था पहले रखाया था हुजूर, मैं बच्ची को लेके चला ना तो बच्ची मेरी उंगली पकड़ के दौड़ के जाती, कह रही थी अब्बा किधर जा रहे हैं? कहा दोस्त के यहाँ दावत है। कहा कितनी दूर है? कहा हुजूर मेरी बच्ची मुझसे कह रही कितनी दूर है? मेरे माथे का पसीना देख के कहने लगी अब्बा लौट चल, तेरा पसीना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब्बा मैं ऐसी दावत नहीं कहानी है। दाहिया कल भी ये कहते कहते रोने लग गए और जब रोए ना, रोते रोते ना हुजूर आके करीम के चेहरे की तरफ देखा, इधर दाहिया रो रहे हैं उधर मुस्तफ़ा रो रहे हैं। इतना सरकार रो रहे हैं कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारक भीग जा रही है। आका फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हैं सरकार में बच्ची की उंगली पकड़ के लेके चला। बच्ची मुझसे कहती थी अब्बा 5 साल हो गए तेरी राह तकती रखी। जब बच्चे अपने बाप की गोद में चढ़ते थे मैं देख के कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसके कंधे पे बैठा करूंगी, उसके साथ खेलूंगी। का आज आया है बा, अब्बा जी मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हैं सरकार में बेटी को लेकर उस मकाम तक आया जहां मैंने इंतजाम किया था। मैंने दाएं देखा बाएं देखा ताकि इस बच्ची की चीख कोई सुन के इसकी मदद के लिए ना आ सके। कहते हैं इसे जंगल में जाकर के मैंने बच्ची को बैठाया और खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार क्या बताऊं, जब गड्ढा खोद रहा था मेरी बच्ची आती थी और अपने दामन से मेरा पसीना साफ करती थी। सरकार से कहते जा रहे हैं, आके करीम सुन रखे हैं। कहते हैं सरकार फिर वो वक्त भी आया मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा लाभ गड्ढा मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देती हूँ। बच्ची ने ये कहकर के गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार जब बेटी गड्ढा खोद रही थी मुस्कुरा के मुझे देखती थी, कहती तू आराम कर तेरा काम मैं करूंगी। कहते हैं सरकार उस बच्ची का प्यार आज भी याद आता है। आका क्या बताऊं उसके लहजे में बला का प्यार था। जब मुस्कुराती थी तो दिल की कलियां खिल जा रही थी। सरकार बच्ची मेरे करीब आई, फिर मैंने गड्ढा खोद करके जब गड्ढा तैयार किया मैंने बेटी को गड्ढे में धकेल दिया। जब बच्ची को धकेला मेरी बेटी कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार में बेटी को कुछ ना कह सका, मैंने धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू की है। मेरी बच्ची ने कहा था कि ये सिला दे रहे हो, मुझे तेरे माथे का पसीना गवारा ना था और तू मुझे मिट्टी में डाल के जाना चाहता है। अब्बा बता मेरा कसूर क्या है? क्या ये खता है कि मैं तेरी बेटी हूं? कहते सरकार मेरी बेटी रोती जाती थी लेकिन मैं इतना जालिम था कि मुझे तरस नहीं आ रहा था। सरकार आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरा चेहरा देख के कह रही है अब्बा बता तो सकी ये क्या बात है? अगर मैं तुझे बोझ लग रही हूं तो चल आज के बाद तेरे घर के अलावा दुनिया के किसी कोने में भी रह लूंगी। अब्बा मुझे जान से ना मारना। अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो सुन मैं फाके से जिंदगी गुजारूंगी, कभी तेरी कमाई का सवाल ना करूंगी। अब्बा गलती हो गई, मैं खिलौनों का सवाल कर बैठी, मुझसे खता हो गई, मैं तुझसे रिश्ते का हक मांग बैठी हूँ। अब्बा मुझे माफ कर दे, देख मेरी माँ को घर पर इंतजार होगा। कहते हैं सरकार मेरी बच्ची ये कहती जा रही है, मैं मिट्टी डालता जा रहा था। कहते
कहते सरकार जब मिट्टी सीने तक आ गई, उसने इशारा करके कहा ठहर ठहर, अगर दफन ही करना है तो थोड़ा सा काम मेरा भी करता चला जा। कहते हैं सरकार मैंने बच्ची से कहा क्या काम है, उसके हाथों में माँ ने जो सोने के कंगन पहनाए थे उसने निकाल के मेरे हाथ की तरफ फेंके और उसके बालों के अंदर जो जेवर लगा था वो खोल करके मुझे दिया। कब मैं तो ना जा सकूंगी, ये मेरी निशानी मेरी माँ तक पहुंचा देना। बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे पहनाई थी। कहते सरकार जब बच्ची का ये लहजा और ये तेवर मैंने देखा है आका, मुझे लगा मेरे सीने में मोहब्बत अब उठने वाली है। कहते मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है, बढ़ते बढ़ते मिट्टी जब सीने तक आ गई है, बच्ची ने कहा था अब्बा हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं जानती हूँ तू मुझे कत्ल करेगा, ए बाप तेरी मर्जी है जान से मार दे क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, लेकिन एक सवाल का हक तो मेरा भी बनता है। अब्बा मारने से पहले इतना बता दे तेरी बेटी का कसूर क्या है, क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगी हूँ, क्या तुझे मेरा लहजा पसंद नहीं आया है, अगर मारना की चाहता है तो मेरे खुदा मेरी कतार मेरा कसूर बता जा। हजरत दहिया ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। कहते सरकार मैंने मिट्टी डाली, फिर बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और कुछ कहना चाह रही थी, मैंने पीछे से कान लगा के सुना, देखो मेरी बेटी क्या कह रही है। कहते सरकार मेरी बच्ची कह रही थी ए मेरे मालिक सुना के कोई ऐसा भी आएगा जो बेटियों की जिंदगी बचाएगा, ए मेरे परवरदिगार या तो तू बेटियों को जिंदगी ना दे और अगर जिंदगी दे रहा है तो जीने का हक भी दे दे। मेरे मालिक बता तो सकी कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, और अगर बेटियों को हयात दी है अल्लाह फिर उससे भी भेज दे जिससे तूने बेटियों को बचाने का वादा दे के भेजना है। अल्लाह अकबर, इतनी बात बच्ची ने कही है। कहते सरकार में तड़प गया, मैं कांप गया, मुझे लगा कहीं जमीन फट ना जाए आसमान गिर ना जाए। मैंने भारी पत्थर उठाया है और उठा के बच्ची के सर पे दे मारा है। सरकार खून का फुवारा फूटा मेरे कपड़ों पे आके गिरा है। आज भी सोता हूं तो मेरी बच्ची मेरे ख्वाब में आके कहती है अब्बा पता मेरा कसूर क्या था। मेरे नबी ने उसी महफिल में रोते रोते ऐलान किया था ओ लोगों जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो पाल पोस के बड़ा कर दे उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यहां बैठे बैठे दे रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई हजरत दहिया कल्बी ने हुजूर कलमा पढ़ लूं गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, जिब्रील आ गए महबूब कह दो जो पिछले गुनाहों से तौबा कर ले फिर वो गुनाह उसको कभी दिखाए नहीं जाएंगे। हाँ नौजवानों जो गलतियां हो गई हैं हमसे खता हो गई है, हमने बहन बेटियों को बेपर्दा रखा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका हिसाब। खाली यही हिसाब नहीं देना तूने क्या किया, ये भी हिसाब देना कि तेरी मौजूदगी में तेरे घर में क्या होता रहा। तू जिंदा था तेरी बेटी किस तरह चलती थी, तू जिंदा था तेरी बहन किस तरह रहती थी, तू तो सर पे साया बन के रहता था, तेरी बीवी की हया किधर थी। ये तुमसे और मुझसे सभी से पूछा जाएगा, इसलिए पर्दे को लाजिम कर दो। और मैंने सरकार रईस उल अख्तिया सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल से कहा हुजूर अब तालीम याफ्ता भी चली गई गैरों के साथ, अनपढ़ भी जा रही हैं, अब तो सारे हमारी दिमागी दलाइल फेल हो गए, कैसे बचेंगी बेटियां। उन्होंने एक बात कही थी मौलवी साहब बात तालीम की नहीं है, बात डिग्री की नहीं है, अगर नस्ल बचानी है तो उनके सीने में इश्क़ रसूल उतारना पड़ेगा। अगर इश्क़ रसूल नहीं होगा सीने में तो आप जितनी चाहे तालीम दे दें बच्चियों की हया पर पहरे नहीं लगाए जा सकते हैं। मैं हर गैरतमंद भाई से कहूँगा खुदारा बेटियों को पर्दे को उन पर लाजिम कर दो, उनसे कहो बेटी कोई बात नहीं है, दुनिया फैशन कर रही है ना, दुनिया कपड़े उतार के अब तो अल्लाह माफ़ करे अब तो रीलें बना रही है मुसलमान बच्ची, नाम खदीजा, नाम फातिमा, नाम ज़हरा, नाम ज़ैनब, नाम कुलसूम, नंगी होकर मीडिया पे आ गई और हमारी कौम के जवान उन्हें लाइक कर रहे हैं। वो बाप कह रहा बड़ा करा महल्ला का बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर है, मर के थे एक फॉलोवर जनाजे में नहीं आने वाला। इसकी कोई हकीकत नहीं है, सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं है। अगर इस पे कोई इतराता तो बेवकूफ और गधा है वो। हकीकत वो है जो जमीन पे है, वो सच्चाई है। हाँ मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ अगर फॉलोवर भी सोशल मीडिया पे हो जाए ना तो उनसे 2.5 वो बच्चे बेहतर हैं जिन्हें जमीन पे रह करके रब का कुरान सिखा दिया जाए। वो 2.5 करोड़ से 2.5 बच्चे बेहतर है, ये हकीकत बात। हमारी बच्ची आ गई, बेटियों को जाके कहो सुन बेटी मरना है, मरना है, मौत आती है ना, खबरें होती है यहाँ पे, कब्रिस्तान भी है ना भाई, है तो बोले जरा, नाराज तो नहीं है, जो बोलेगा वो जल्दी ऐसा नहीं कभी मर जाएगा। कब्रिस्तान पूछ रहा हूँ आपसे, कब्रिस्तान देखे, फिर जनाजों के साथ भी हम लोग जाते हैं, लाइन कमेटी वालों को सलामत रख के। हजरत ये नौजवान जो है ना कोई कहीं कमाता है, कोई कितनी मेहनत से कमा करके छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके एक महफिल ऐसी सजाते हैं जिसमें कौम तक हुजूर का दीन पहुंच जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पे भी उंगली उठाते हैं, जी जलसों से क्या फायदा, तकरीरों से क्या फायदा। सुन फरमाया गया तबलीग का सबसे बड़ा जरिया तकरीर, ये सबसे बड़ा जरिया है।